सुक्खू की पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। जी हां, कमलेश ठाकुर देहरा से चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। गौरतलब है कि 25 पंचायतों को लोगों ने मिलकर एक साथ इस बात का निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को चुनाव लड़ना चाहिए और देहरा में होने वाले उपचुनावों को लेकर कमलेश ठाकुर का नाम आगे चल रहा था। और अब खबर निकल कर आई है जहां विधानसभा के उपचुनावों में कमलेश ठाकुर, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ेंगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कमलेश ठाकुर देहरा से ही आती हैं। उनका मायका देहरा में है, लेकिन शादी नादौन में हुई, जहां से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि देहरा की बेटी जब चुनाव लड़ेंगी तो इसका असर जरूर पड़ेगा। और होशियार सिंह से जनता त्रस्त हो चुकी है, उनकी सच्चाई जान चुकी है, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। इसीलिए ये सही समय है कि विधानसभा के उपचुनावों में कमलेश ठाकुर को उतारा जाए मैदान में और एक कड़ी चुनौती के तौर पर उन्हें पेश किया जाए देहरा से। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी देहरा से अब विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। 10 तारीख को मतदान, 13 तारीख को मतगणना होनी है। बड़ी खबर बता रहे हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में ये एक बड़ी खबर है, बड़ी हलचल, जहां देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर अब चुनाव लड़ने जा रही हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आज दोपहर दिल्ली जाने वाले हैं। आला कमान से मुलाकात करेंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति तय की जाए। और माना यह जा रहा था कि वहां पर आला कमान से मुलाकात कर वो इस बात का निर्णय लेंगे, लेकिन उससे पहले ही खबर निकल कर आई है और आला कमान भी ये चाहता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़े। देहरा से ताल्लुक रखती है, उनकी जमीनी पकड़ अच्छी है। सीधे रुक कर लेते हैं रणबीर का, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, एक और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। सुबह ही इस बाबत बात हो रही थी कि कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ सकती है, क्या संभावनाएं थी, लेकिन अब खबर निकल कर आ गई है कि कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। कैसे देखा जाए ये मुकाबला, होशियार सिंह वर्सेस कमलेश ठाकुर? जी हाँ, देखिए, जो जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि संभावनाओं का खेल होता है राजनीति, तो वो संभावनाएं जो है वो धूमिल नहीं हुई थी। तो जिस तरह से जो जानकारी हमें कैबिनेट बैठक से भी निकल कर आ रही थी कि देहरा को लेकर कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में हो सकता है, चर्चा उसमें हो सकती है। हालांकि आज जो बड़े फैसले, 2 फैसले किए गए हैं। देहरा सब डिवीजन में एसपी ऑफिस का खोला जाना, पीडब्ल्यूडी जो एससी है उसका दफ्तर खोला जाना। हालांकि यहाँ पर जब कैबिनेट ब्रीफिंग चल रही थी, इस फैसले को लेकर जब सवाल न्यूज 18 की तरफ से पूछा गया कि क्या ये चुनावी दृष्टि से ये फैसला किया गया है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अब चुनाव लड़ने जा रही है, तो यहाँ पर ये कहा गया, हर्षवर्धन चौहान की तरफ से ये कहा गया कि ये चुनावी फैसला नहीं है, बल्कि इसकी अधिसूचना जो है बाद में जारी होगी, इसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि वहां पर आचार संहिता लगी है। देखिए, बड़ी बात इसमें यहाँ पर यही है, अगर हम तीनों विधानसभा हलकों को देखें जहां से ये निर्दलीय जो विधायक हैं वो चुनाव लड़कर पहुंचे थे विधानसभा, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो यहाँ पर कांग्रेस की हालत किस तरह से थी। तो कांग्रेस ये चाहती है कम से कम जो है कोई भी, माफ कीजिएगा, कोई भी ऐसी गुंजाइश जो है वो नहीं रहनी चाहिए जिससे कल दिन कांग्रेस को अफसोस हो कि कांग्रेस ने अगर कोई प्रत्याशी बदला होता या ये फैसला नहीं किया होता तो शायद कांग्रेस जो है ये सीट जीत जाए। इसी के तहत ये देखा जा सकता है अब कमलेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री की पत्नी है वो चुनावी मैदान में है और जाहिर सी बात है उनका मायका भी है। और आपको ध्यान होगा, हमारे वहां से रिपोर्टर है ब्रजेश्वर साकी, उन्होंने तो 5 दिन पहले ये बताया था कि वहां से संकेत जो है मिल रहे हैं। और जब चुनाव प्रचार चल रहा था, लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत दिए गए थे। तो आज न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और ब्रजेश्वर साकी की खबर पर भी मुहर लगी है, जिन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस तरह की सुगबुगाहट है और संकेत लगातार यहाँ से मिल रहे हैं। जो पंचायत प्रधानों का आकर ये कहना, तो ये संकेत था। तो अब ये जो है अब सबके सामने आ गया है। अब मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है चुनावी मैदान में है। अगर चुनावी जीत की बात करें तो देखिए, वहां पर अब आप ये मानकर चले कि वहां पर मुख्यमंत्री ही मैदान में है, तो जाहिर सी बात है जो विरोधी पक्ष है, अब विरोधी दल के रूप में सिर्फ भाजपा है। होशियार सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पहले निर्दलीय विधायक थे,
वो चुनौती देंगे, लेकिन यहाँ पर होशियार सिंह की चुनौती जो है दुगनी इस तरह से भी है कि वहां पर रमेश दवाला, बगावती सुर उनके आपने देखे हैं, और कृपाल परमार किस तरह से अब होशियार सिंह की दावेदारी को जो है उस पर सवाल उठाए गए। भाजपा ने जिस तरह से टिकट आवंटन किया उस पर सवाल यहाँ पर उठे थे। अब देखना होगा कि यहाँ पर ये मुकाबला जो है कितना दिलचस्प होता है। क्या ये एक तरफा होगा या फिर भाजपा जो है कड़ी टक्कर देगी, या कोई चौंकाने वाला परिणाम भी इसमें रणबीर, और सामने अगर देहरा का समीकरण अगर समझा जाए और कमलेश ठाकुर को मैदान में उतारने को लेकर इस तरीके से ये गेम समझा जाए कि 25 सालों के आसपास का समय देहरा कहीं ना कहीं एक अभेद किला बना हुआ है भाजपा के लिए। कांग्रेस का वहां पर दबदबा रहा है, कांग्रेस वहां पर अजय रही है 25 सालों से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक फैक्टर, और जो लाहौल स्पीति में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अनुराधा राणा महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, वो भी सफल रहा। साथ ही साथ 1500 रुपए महिलाओं को देने की गारंटी को लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में जो माहौल बना है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है, उसको लेकर कमलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारना, ये डिसीजन कांग्रेस पार्टी का कितना प्रबल डिसीजन माना जा रहा है। और होशियार सिंह को चुनौती देने में कमलेश ठाकुर क्या उनके टक्कर के मुकाबले की हैं, क्योंकि देहरा से ताल्लुक रखती है, हालांकि रही नहीं वहां पर बहुत ज्यादा समय तक, मुख्यमंत्री शिमला में रहे तो वो भी वहीं पर रही, लेकिन ये एक फैक्टर, और इसके अलावा कौन से वो डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं जो कमलेश ठाकुर की मजबूती को बयां करते हैं, जिसके दम पर उन्हें मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा? जास्मीन, आपने गिनवा दिया है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कमलेश ठाकुर के साथ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा मिलेगा। आपने लोकसभा चुनावों में देखा होगा और आपने उपचुनावों में देखा होगा कि जो महिला हैं वो डिसाइसिव फैक्टर है। महिलाओं की संख्या जो है डिसाइड करती है, क्योंकि महिलाएं जो है एक तरफा वोट करती हैं। तो यहाँ पर ना केवल कांग्रेस के इस फैसले को आप इस तरह से देख सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से एक सटीक फैसला जो है यहाँ से माना जा सकता है। एक महिला फैक्टर है, राज्य में सरकार है, और सरकार किसकी है? जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं उनके पति जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिए किस तरह से सारी चीजें जो है कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। कांगड़ा जिले की भी अगर हम बात करें तो कांगड़ा में ज्यादा 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को फायदा इसमें होगा। और शुरुआती तौर पर अगर हम देखें, जब इन चुनावों का ऐलान हुआ था, उपचुनावों का, तो जिस तरह से 2 टिकट कांग्रेस ने दिए तो दोनों पूर्व प्रत्याशी थे, हरदीप सिंह बाबा और नालागढ़ से, और हमीरपुर से पुष्पेंद्र, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा। तो ऐसा लग रहा था कि शुरुआती दौर में कि शायद देहरा में भी कांग्रेस उसी तरफ जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री से जब ये पूछा गया, जो जानकारी हम तक है, जो पहले जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी लगातार निकल कर आ रही थी, तो मुख्यमंत्री जो है मंथन कर रहे थे कि क्या बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है रणबीर, और ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा अब क्या प्रतिक्रिया आएगी, और अब होशियार सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी कमलेश ठाकुर, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रणबीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के।